अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज हामिद सर और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। इससे पहले हम 2017 और 18 का क्वेश्चन पास पेपर का सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 2019 कराची बटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट टी अकाउंट दे दिया गया और उस टी अकाउंट से आपने जनरल एंट्री बनानी है। तो ये किस तरह बनेगी, चलिए देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है ABC कंपनी लिमिटेड जो है उन्होंने क्या किया है, कारोबार स्टार्ट किया है। आपने सबसे पहले यहाँ लिखना है ABC कंपनी और फिर क्या करना है, लिखना है जर्नल। यहाँ डेट डाल देनी है, डेट पर्टिकुलर पोस्ट रेफरेंस डेबिट और क्रेडिट। सवाल में आपको बोल रहा है ऑथराइज कैपिटल ये है। मैंने आपको बताया ऑथराइज कैपिटल से आपका कोई लिंक नहीं होता। पेड अप कैपिटल आपको बताया गया 1 लाख रुपए। फॉलोइंग इज द रिटेन अर्निंग अकाउंट ऑफ ABC एंड कंपनी। अभी रिटेन अर्निंग का अकाउंट है, ये आपके पास क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। ये जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ना, ये ओपनिंग बैलेंस की एंट्री हम कभी भी नहीं बनाते, याद रखिएगा। हम ओपनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं बनाएंगे, कभी भी नहीं बनाएंगे, कभी 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 भी नहीं बनाएंगे। सही है। अच्छा जी, समरी है आपके पास 1 लाख रुपए। इसका मतलब क्या है कि आपने कहा कि भाई 2018 दिसंबर की 31 उसको आपके पास जो है इनकम समरी डेबिट है। अभी अकाउंट किसका है, रिटेन अर्निंग का अकाउंट है। रिटेन अर्निंग क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और यहाँ पर आपको क्या बता दी गई, वजह बता दी गई है। तो आपने बोला सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं रिटेन अर्निंग को क्रेडिट कर देता हूँ। आपने लिख दिया रिटेन अर्निंग क्रेडिट और लिख दिया इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट। वजह आपके पास 1 लाख रुपए, आपने ये लिख दिया। और ये देखें, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवाया था और उसमें आपको बताया था कि ये देखें, आपने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी लिखा हुआ है। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी कितना है, 2.5 लाख रुपए से क्रेडिट हो रहा है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या थी असल में, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अब आपको पता है कि भाई ये रिटेन अर्निंग का अकाउंट है और ये क्रेडिट हो रहा है। देखिए रिटेन अर्निंग क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और वजह क्या है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। अब जब रिटेन अर्निंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो आपके पास एक्सपेंस एंड रेवेन्यू डेफिनेटली क्या रहा होगा, डेबिट हो रहा होगा। हमने यहाँ पर यही काम करना है। यहाँ आपको बता दिया गया कि भाई रिटेन अर्निंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1 लाख रुपए से, तो आपने कहा इसका मतलब ये जो नाम लिखा हुआ है अकाउंट का, ये डेबिट हो रहा होगा। अच्छा जी, अब नरेशन क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड ट्रांसफर इनकम इनटू रिटेन अर्निंग। मैंने आपको बताया कि भाई ये थोड़ा सा कॉलम थोड़ा बड़ा बनाइएगा ताकि नरेशन इसके अंदर आ जाए, ठीक है, ये इससे बाहर ना जाए। अच्छा, फिर उसके बाद सेम डेट है, आपको कहा जा रहा है कि रिटेन अर्निंग अब क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। और क्रेडिट क्या हो रहा है, शार्प पार्ट रिजर्व फॉर कंटीजेंसी। यानी अब ये जो अकाउंट है ये सब क्रेडिट हो रहे हैं और रिटेन अर्निंग क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। आपने कहा भाई कि रिजर्व फॉर कंटीजेंसी आप एक एक करके बनाना चाहें बना सकते हैं, अलग अलग बनाना चाहें अलग अलग बना सकते हैं। मैं अलग अलग बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने कहा भाई कि रिजर्व फॉर कंटीजेंसी इसको क्रेडिट कर दूंगा और रिटेन अर्निंग को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा 20,000 रुपए से। टू रिकॉर्ड रिजर्व फॉर कंटीजेंसी। फिर क्या हो रहा है, रिजर्व फॉर प्लांट एंड एक्सटेंशन है, कितना है 80,000 रुपए। आपने 80,000 डेबिट में लिखा, 80,000 क्या कर देंगे, क्रेडिट में लिख देंगे। अभी डेफिनेटली रिटेन अर्निंग क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। यहाँ पर अब जितने भी काम हो रहे हैं उसका रिटेन अर्निंग आपका क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। आपने रिटेन अर्निंग को डेबिट कर दिया और रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन को क्रेडिट कर दिया। आप कहेंगे टू रिकॉर्ड रिजर्व फॉर प्लांट। इसके बाद कैश डिविडेंड, आपने बोला कैश डिविडेंड के बारे में बात हो रही है 60,000 और 60,000 डेफिनेटली रिटेन अर्निंग आपके पास क्या होगा, रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगा और
कैश डेबिट एंड क्रेडिट टू रिकॉर्ड कैश डिविडेंड। फिर उसके बाद 1 लाख से स्टॉक डिविडेंड है आपका, यानी कि रिटेन अर्निंग डेबिट हो रहा है 1 लाख रुपए से। तो आपने बोला इसका मतलब रिटेन अर्निंग डेबिट कर दूं और स्टॉक डिविडेंड क्रेडिट, और यहाँ नरेशन क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड स्टॉक डिविडेंड। ठीक है, अब ये आपने नरेशन लिखनी है। क्वेश्चन आपका ये खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सवाल था और रिटेन अर्निंग का टॉपिक ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं एक और के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, और उसके बाद पास के जितने भी क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व करके मुझे दिखाने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।